नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत के द्वारा पूर्व में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को नगर के तालाबों के सौंदर्यीकरण व संरक्षण के लिए पत्र दिया गया था, जिस अनुक्रम में शासन द्वारा अमृत 2.0 योजना अंतर्गत नगर के बनबना तालाब एवं अटल पार्क तालाब, कस्तूरबा गांधी छात्रावास के पास तालाबों के सौंदर्यीकरण संरक्षण की 1,32,00,000 रुपए राशि की DPR स्वीकृत की गई है। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत व जल कार्य समिति सभापति प्रकाश जैन ने नागदाज को विस्तार से जानकारी दी। सूचना दे रहा हूँ, बहुत अच्छी सूचना है कि अभी अमृत 2 के अंतर्गत हमारे 2 तालाब जिसका हमको निर्माण करना था और उसकी DPR हमने बना के भेजी थी और वो DPR बन के आ गई और DPR हमने उज्जैन कलेक्टर माध्यम से हमारे चयन समिति कलेक्टर के माध्यम चयन समिति रहती है, वो चयन समिति के यहाँ से स्वीकृत होकर शासन को वो DPR हमारी चली गई है। इस DPR से हमारे नगरवासियों को जो मूलभूत सुविधा या जो मेन सुविधा प्रारंभ होगी या जो सुविधा मिलेगी उसके बारे में थोड़ा सा नगरवासियों को अवगत करना चाहूँगा कि अमृत 2 के अंतर्गत जो योजना है उस योजना का नाम है वाटर बॉडी कंजर्वेशन रेजोल्यूशन। इस योजना के तहत हमको लगभग 1,32,00,000 रुपये की राशि शासन से बहुत जल्दी स्वीकृत होने वाली है। वो स्वीकृत होते ही हम वो निर्माण कार्य शुरू करेंगे। निर्माण कार्य जो शुरू होना है वो एक होना है बनबना तालाब के साथ और एक होना है हमारे अटल झील। अटल झील चूँकि जो हमारा बाईपास है और बाईपास पे अटल गार्डन जो बना उसके पास में छोटी झील थी, उस अटल झील को सौंदर्यीकरण के माध्यम से बनाने के लिए DPR भेजी थी, तो वो लगभग स्वीकृति की ओर है। उसके अंतर्गत जो काम होने वाले हैं वो होगा, जैसे मैं अटल झील की बात करूँ तो अटल झील में हमको 31.66 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना है। इसमें 31 लाख में हम वहाँ पर रेलिंग बनाएंगे ताकि झील के आसपास हमारे नागरिक या हमारे बच्चे अगर घूमने जाए तो रेलिंग से झील के आसपास घूम सके। साथ ही हम वहाँ इको फ्रेंडली पाथवे बनाने वाले। इको फ्रेंडली पाथवे तात्पर्य ये कि उसमें किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन जो सीमेंट है इस प्रकार कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और प्योरली इको फ्रेंडली पाथवे मटेरियल आता है, उससे इको फ्रेंडली पाथवे बनाएंगे ताकि हमारे नागरिक वहाँ आसपास घूमे तो उनको इसका महसूस हो। साथ ही वहाँ हम प्लांटेशन करने वाले हैं ताकि उसकी झील के आसपास का जो है अच्छा सौंदर्यीकरण दिखे। साथ ही एक और इसमें नई चीज़ स्टोन लेप्स पिचिंग होगी ताकि वो पानी का कटाव नहीं हो और हमारी मिट्टी नहीं, इसलिए स्टोन पिचिंग भी वहाँ करने वाले हैं। अब अगर बात करूँ बनबना तालाब की, तो बनबना तालाब की जो राशि है जो शासन से हमें स्वीकृत हुई है वो लगभग 84 करोड़ रुपए के आसपास हमने 83.86 लाख रुपए स्वीकृत होगी। उसमें भी हम वही लाइट वहाँ लगाएंगे ताकि आसपास का अच्छा वातावरण झील के आसपास का हो। साथ ही उसमें एक प्रोटेक्शन वाल भी होगी ताकि मिट्टी का कटाव या पानी का बहाव आसपास नहीं हो और हम उसके पानी को ज़्यादा दिन तक सहेज रखें ताकि हमारे, क्योंकि बनबना तालाब से हम लगभग नगर में जल सप्लाई में वो पानी का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये प्रोटेक्शन वाल भी हमने हमारे इंजीनियरों ने, हमारे नगरपालिका परिषद के हमारे प्रकाश जी हमारे साथ में बैठे हैं, ये भी और आपको बताएंगे, ये ज़्यादा समझते हैं इनके जो कि डिपार्टमेंट का मामला है। प्रोटेक्शन वाल भी वहाँ बनाई है कटाव रोकने के लिए। तो इस प्रकार से ये अमृत 2 में हमारी DPR कलेक्टर चयन समिति के यहाँ से स्वीकृत होकर शासन को चली गई है। बहुत जल्दी हमको लगभग 1.32 करोड़ रुपए हमको मिलने की संभावना है और ये मिलते ही हम नागदा नगर को एक नई सौगात देने के लिए नगर पालिका परिषद तत्पर है। चूँकि नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठों के आदर्श से बनी हुई है, इसलिए हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में ये सब काम कर रहे हैं और नगरवासियों को अच्छी सुविधा मिले, इसलिए पूरी नगर पालिका परिषद के हमारे सभी साथी इस काम में लगे जुटे हुए हैं। एक बार पुनः नगरवासियों की इस नई सौगात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार आपका परिषद का मार्गदर्शन आप सबको, परिषद पर आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। जैसा कि नगर पालिका परिषद ने जिस दिन से चार्ज लिया है, हमारी नई परिषद ने, हमारी अध्यक्ष जी ने, हमारी अध्यक्ष जी का विजन बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने बिल्कुल तय किया है कि नागदा में हम डेवलपमेंट के साथ इस तरह के कुछ स्पॉटों को चिन्हित करके वहाँ काम करने वाले हैं जहाँ पर हम पर्यटन को बढ़ावा दें, लोगों को घूमने फिरने को बढ़ावा दें और पर्यटन के साथ ही अगर पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। तो इस दृष्टिकोण को लेकर अभी हमने 2 DPR जो अमृत में हमारी बन के गई है, खासतौर से मैं बनबना तालाब की बात करूँगा। बनबना तालाब की जो DPR है, जो हमारी अध्यक्ष जी का विजन प्लान है, वो बड़ा यूनिक है। हम वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सारा काम करने वाले हैं। वहाँ बोटिंग चलेगी पूर्व की तरह, लेकिन इस बार व्यवस्थाएं बहुत भिन्न तरीके से, बहुत व्यापक पैमाने पर आपको परिवर्तित नजर आएंगी और बहुत कुछ नया एडिशन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि शहर के लोग और आसपास के लोगों को वहाँ एक अच्छा रमणीक स्थल हम दे पाएँ और साथ ही वहाँ छोटे मोटे व्यवसायों को, छोटे मोटे व्यापार को हम प्रोत्साहित कर सके। इस उद्देश्य को लेकर ये करने वाले हैं। आपने पूर्व में देखा होगा, हम माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमने
मेहतवास में भी इसी तरह के गार्डन की परिकल्पना की है। उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद हम वहाँ भी बोटिंग करने वाले हैं, और बोटिंग के बाद जब दूसरी तरफ हम जाएंगे तो वन विभाग की नर्सरी है, तो माननीय सांसद जी और अन्य वरिष्ठों के सहयोग लेकर हम उस तरफ एक नर्सरी जो है ऑलरेडी है वहाँ पर, उसको नर्सरी को हम जैविक नर्सरी में परिवर्तित करेंगे, ताकि मेहतवास घाट पे जो गार्डन है वहाँ आदमी घूमे फिरे, बच्चों के साथ एंजॉय करें, फिर बोटिंग करके जैविक नर्सरी में जाए, वहाँ एक आध घंटा रुके, फिर बोटिंग करके वापस आए और अपने परिवार के साथ घर आ जाए। तो इस तरह के स्पॉट को डेवलप करने के लिए हम काम कर रहे हैं लगातार हमारी अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में। और बनबना तालाब उसी का एक बेहतरीन और व्यापक रूप आपको आने वाले एक साल के अंदर नजर आएगा, क्योंकि अभी डीपीआर हमारी सेंक्शन हो गई है, ये मध्य प्रदेश सरकार को गई है, मध्य प्रदेश सरकार से ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, और वहाँ से जब ये फाइनल स्थिति में होगी उसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह का एक हमारा जो बाईपास पे अमृत गार्डन जहाँ बना रहे हैं वहाँ पर भी एक वाटर बॉडी हम बनाने वाले हैं। वो छोटा स्वरूप रहेगा लेकिन अच्छा रमणीक स्वरूप रहने वाला है। वहाँ पर भी बोटिंग की व्यवस्था होगी और स्टेचू वगैरह लगेंगे, और काफ़ी बेहतर और सुंदर ये दोनों हम नई वाटर बॉडी हम बनाने वाले हैं माननीय हमारी अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में। तो मैं इसके लिए भी माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बिजली, पानी, सड़क और सफाई के अलावा एक अलग यूनिक विज़न हमको दिया, हमको निर्देशित किया कि इस दिशा में हम लोग काम करें। और हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी और हमने मिलकर माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में सारी प्लानिंग की, और मुझे लगता है जल्दी ही ये साकार रूप लेगी और पूरे शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में ये चीज़ें देखने को जल्दी मिलेगी।